इंशाअल्लाह। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी सर्वनदास महाराज की जय, सही संत रामानंद महाराज की जय, सर्व संत समाज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब के लिए पूरे देश दुनिया में लोग उनके परिनिर्वाण दिन के लिए समाज में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हमारे लिए वो मसीहाते जो सदगुरु रविदास जी ने जो हमारे अमृतवाणी में उपदेश संदेश हमारे जीवन के लिए दिए हैं, बाबा साहब ने सदगुरु रविदास महाराज, चोका महाराज, इन संतों महापुरुषों को अनटचेबल ग्रंथ अर्पण किया है, क्योंकि उन्होंने भी सदगुरु रविदास जी को गुरु माना है। साथी हो, गुरु प्रेमी हो, आज आप देश के कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से आसाम तक सभी लोग सदगुरु रविदास महाराज जी के वाणी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और धारण कर रहे हैं। जो मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के सभी सिपाही आप लोग यहाँ आए हैं। मुझे पता है लोग बहुत आए हैं, लेकिन लोग बाहर भी बहुत गए हैं। लेकिन जो जिस आस लेकर आप यहाँ आए हैं कि हमारे धर्म की जो यहाँ धर्म परिषद चल रही है, जिनके मन में आस है वो आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर भी घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, जो आप लोग हैं इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देश के कोने कोने से आए हैं, सभी स्टेटों से आए हैं। मैं आपका सदगुरु रविदास महाराज जी का तीसरा धर्मस्थल और हमारे धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी और मेरे द्वारा और जो हमारे अखिल भारतीय रविदासा धर्म संगठन की जो कमेटी है, उसके केंद्र के कमेटी के द्वारा और जो आप पूरे देश दुनिया में काम कर रहे हैं, उसके द्वारा मैं सभी को मैं इस तीसरे धर्म स्थान से आपका स्वागत हृदय हृदय से करता हूँ। आओ हम लोग गुरु महाराज के विचारों को लेके पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। आज अपने धर्म के बारे में अन्य अन्य विद्वानों ने आपको समझाने का काम किया है, गुरु महाराज जी के वाणी के बारे में समझाने का काम किया है। हमें सबसे पहला सदगुरु रविदास महाराज हमारे वंश में कुल में आए हैं, पैदा हुए हैं और हमारे कुल का दोनों कुल का उद्धार हुआ है उनके कारण। ये समझने की आज हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि किसी भी कुल में वंश में जब तक कोई महापुरुष पैदा नहीं होता है, उस वंश का कुल का उद्धार नहीं होता है। जब रविदासा लोगों के अंदर सदगुरु रविदास जी के पहले बहुत सारे संत महापुरुष आए, बहुत सारे संत महापुरुष अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन
हमारा उद्धार सदगुरु रविदास महाराज जी के कारण क्यों हुआ, ये समझना बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। क्योंकि सदगुरु रविदास जी के सामने बहुत ही बड़ा, उनके सामने संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष ये था, उसमें भक्ति का नाम था, परमात्मा का नाम था, उनके समाज के ऊपर अन्याय बहुत हो रहा था। ये सभी कुछ उनके सामने, ये जब उन्होंने इस व्यवस्था को जब ज्ञान प्राप्त हुआ और समझने का काम किया, तब सदगुरु रविदास महाराज जी को लगा कि मेरा समाज बहुत ही गुलाम व्यवस्था में है। मेरे समाज को इस व्यवस्था ने बहुत ही गुलाम बनाने का काम किया है और साथ में परमात्मा के नाम से ठगने का भी काम किया है। इसलिए सदगुरु रविदास जी ने हमें वाणी में समझाने का काम किया है। पहली बात वो कह रहे हैं, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा है, किसी एक व्यक्ति महत्व को नहीं कहा। उन्होंने कहा, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो हुए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो हुए गुण परवीन। इसमें कुछ तो जरूर राज होगा। राज ये है कि हमें उस चीज को पूजने के लिए वो मना कर रहे हैं। जब वो पूजने के लिए मना कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ राज होगा। हाँ,